नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। साइक्लोन मोंथा कल रात्रि के समय लैंडफॉल करा था और उसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कई क्षेत्रों में भारी बरसात अभी भी हो रही है और होने की संभावना है। पिछले 24 से 48 घंटों में हुई है। आंध्र प्रदेश के तो उत्तरी भागों पर बहुत तेज हवाएं चली, काफ़ी नुकसान किया किसानों का और किसानों बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित थे किसान पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि साइक्लोन ने हिट किया था। अभी भी यह साइक्लोन के कैटेगरी में बना हुआ है, लगभग डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। अब धीरे धीरे ये कमज़ोर होता हुआ, और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा ये इस प्रकार से चलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास है, यहाँ पर है। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ विदर्भ तक आएगा। उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि कल ये थोड़ा सा रिकवर करता हुआ सिस्टम परसों तक ऐसा लग रहा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर के रूप में आएगा और लो प्रेशर के रूप में आने की वजह से यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ ठीक ठाक होगी पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है। हाँ, लो प्रेशर आने से पहले ही यहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ आज भी शुरू हो रही है और कल भी अच्छी खासी बरसात की संभावनाएं पूर्वी भारत में रहेगी। उत्तर भारत में ज़्यादा इसका सिस्टम का असर नहीं पड़ रहा है। केवल पहाड़ों के ऊपर भी मौसम नहीं बिगड़ा है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। आज संभावना है ये शुष्क मौसम रहने की 29 अक्टूबर को। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शायद शुष्क रह सकता है। बादल जरूर छा सकते हैं, थोड़े बहुत एरिया में बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी मध्य पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर पैसेज में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात आज हो सकती है। उसके बाद में बरसात भी कम हो जाएगी। उसके बाद में भी बरसात उदयपुर संभाग में जारी रहेगी, यानी उदयपुर संभाग में 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर के दौरान भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होती रहेगी। मध्य प्रदेश के देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना आज नहीं है, लेकिन कल ज़्यादा रहेगी यहाँ पर संभावना। गुजरात में पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड बरसात की संभावना है। गुजरात में क्या है कि अब जो डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ है ना, उसके संकेत नज़र आ रहे हैं और उसका संकेत नज़र ये आ रहा है कि वो सिस्टम गुजरात की तरफ दोबारा से पड़ेगा और गुजरात की तरफ दोबारा से पड़ने से उड़ीसा, ये महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कई कोस्टल एरियाज हैं ना, यहाँ पर भारी बरसात होना शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी परेशानी भरा मौसम रहेगा। यानी गुजरात में पूरे सप्ताह भर बरसात की संभावनाएं बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा बरसात की संभावना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बरसात की संभावनाएं आज और कल काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। उड़ीसा में वैसे भी भारी बरसात होने की संभावनाएं, पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बरसात है, लेकिन एक दिन के बाद में यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात बढ़ जाएगी। दक्षिणी भारत में केवल केरल में बरसात है, बाकी इलाकों पर बरसात की संभावनाएं कम है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। 30 अक्टूबर को संभावना ये है। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, बिहार में, पूर्वी नेपाल में भी बरसात की संभावना। वैसे पूर्वी नेपाल में आज भी बरसात होगी, कल भी होने की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात है, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में थोड़ी बरसात कम संभावित है। राजस्थान से मौसम शायद शुष्क रहेगा, लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेज में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और गुजरात में भी दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम आ रहा है ना, वो जो अरब सागर में बना हुआ है, उसके प्रभाव से यहाँ पर बरसात है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्रों में और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं 30 अक्टूबर को भी बनी रहेगी। पश्चिमी बंगाल में भी संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और यह है 31 अक्टूबर का मौसम। संभावना के अनुसार बिहार में और झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर बरसात रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीम पूर्वी इलाकों में, जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में मौसम गड़बड़ाया रहेगा, मौसम साफ नहीं होगा, शुष्क नहीं होगा मौसम यहाँ पर। विदर्भ और कुछ मराठवाड़ा के इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों पर और कुछ गुजरात के तो लगभग सभी इलाकों पर कह सकता हूँ कि सभी भागों पर बरसात की संभावना है। और मैंने आपको बताया भी है 1-2 नवंबर तक बरसात गुजरात में जारी रहेगी, 29 अक्टूबर आज से, और 1-2 नवंबर तक बरसात की गतिविधियाँ गुजरात में जारी रहेगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर बरसात होना शुरू 30 अक्टूबर और 31 और 1-2 नवंबर के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बरसात की संभावना है। वैसे भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में
हल्के मध्यम दर्जे की बरसात भी काफ़ी परेशानी भरा माहौल बना देती है। 1 नवंबर 2025 का पूर्वानुमान ये है। इसमें पूर्वी भारत में बरसात है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। ये बरसात यहाँ पर केवल अरब सागर में बने हुए सिस्टम के प्रभाव से है। और कई मेरे भाई दर्शक या फिर कई मेरे भाई जो यूट्यूबर है या फिर फेसबुक पर बड़े बड़े चैनल बनाए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि 3 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। उसकी वजह से बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में होने की संभावना है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा या फिर सक्रिय होगा, अभी संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आ रही है। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा, हल्का सक्रिय होगा, हवाओं के रूप में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता रह सकती है ज़्यादा, लेकिन बरसात की संभावनाएं कम रह सकती है। वैसे भी दिल्ली में जो कृत्रिम बरसात करवाने का प्रयास चल रहा है IIT नागपुर के द्वारा, तो उसमें अभी उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कई बार उड़ानें भर चुका है वो विमान, और कई बार छिड़काव कर चुके हैं अपने कीटनाशकों का भी जो भी है, कई बार छिड़काव कर चुके हैं केमिकल का। अभी तक दिल्ली में बरसात नहीं आई है, अभी तक दिल्ली में बरसात होने की संभावना भी नहीं है। मुझे लग रहा है, मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको जानकारी पहले भी दी थी, जब जयपुर में मानसून सीजन चल रहा था और मानसून सक्रिय था, तब इन्होंने, वैसे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, IIT नागपुर ने या फिर कई जो IIT के क्षेत्र हैं उनके वैज्ञानिकों ने जयपुर के आसपास ये कृत्रिम बरसात करवाने का फैसला लिया था। शायद करवाई भी होगी, लेकिन उस दौरान मानसून राजस्थान के ऊपर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास मानसून जमकर सक्रिय था। तब उन्होंने कृत्रिम बरसात करवाने का कहा था कि कृत्रिम बरसात हो गई है और हमने करवा दी है, या फिर उन्होंने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने करवा दिया। लेकिन अभी दिल्ली में नहीं करवा पा रहे, क्योंकि दिल्ली में संभावना भी नहीं बन पाई और दिल्ली में हवाएं भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो किस प्रकार से होगा वैसे दिल्ली में हवाओं की सपोर्ट ज़्यादा तब मिलेगा, मैं बताना चाहूँगी 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर के आसपास हवाओं में थोड़ा सपोर्ट होगा, अरब सागर की तरफ से हवाएं आएगी यहाँ पर, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ अगर करवाना चाहे भारतीय मौसम विभाग या फिर IIT नागपुर के जो वैज्ञानिक है तो करवा सकते हैं। उस दौरान बरसात शायद थोड़ी बहुत आ सकती है। वैसे भी दिल्ली वासियों को प्रदूषण तो झेलना ही पड़ेगा भाई साहब। अब इस प्रकार से बरसात भी नहीं हो पा रही है, जिस प्रकार कृत्रिम बरसात का दावा कर रहे थे वैसे बरसात नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगर बरसात होती है तब दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिल सकती है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा IIT नागपुर के जो वैज्ञानिक है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी प्रयास उनके चल रहे हैं, प्रयास काबिल तारीफ है, लेकिन अभी उनके जो प्रयास है दिल्ली में वो कामयाब नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामयाब हुए भी नहीं है, दिल्ली में अभी बरसात भी नहीं हुई है जिस प्रकार से दावा कर रहे थे कि कृत्रिम बरसात हो सकती है। तो शायद ये फैसला जो दिल्ली सरकार का है काफ़ी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी, नमी काफ़ी दूर है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी नमी आ रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बरसात हुई है पिछले दिनों में, राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों तक बरसात हुई, लेकिन दिल्ली के आसपास बादल तो आ गए लेकिन बरसात वाले बादल नहीं थे। यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर कहीं हुए होगी तो हो सकती है, लेकिन अभी बरसात की संभावनाएं मेरे को नहीं नज़र आ रही है वैसा। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रयास अपने जारी रखें, IIT नागपुर के जो भी वैज्ञानिक है वो जारी रखें, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि 3 नवंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, उसके वजह से दिल्ली के आसपास, दिल्ली में बरसात की गतिविधियाँ शायद वो करवाना चाहे तो कृत्रिम बरसात के रूप में हो सकती है। अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है हवाओं में, इस कारण से ये बरसात नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रहा है मैं आपको बता दूँ कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ चक्रवाती तूफान अभी मध्य भारत की तरफ आ गया है और ये हवा इस प्रकार से घुमा रहा है, कंटिन्यू हवाएं घुमा रहा है। वैसे भी दिल्ली के आसपास नमी युक्त हवाएं तो आ रही है, लेकिन एक और तरफ दिखाऊं, अरब सागर में भी सिस्टम बना हुआ है, वो हवाएं इस प्रकार से घुमा रहा है, कंटिन्यू हवाएं घुमा रहा है। वो केवल दक्षिणी राजस्थान की तरफ से तक की हवाएं ये घुमा रहा है, बाकी जो ये हवाएं आ रही है ये कंटिन्यू इस प्रकार से चल रही है, शुष्क हवाएं चल रही है यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। इसी वजह से बरसात की गतिविधियाँ नहीं करवा पा रहे हैं IIT नागपुर के वैज्ञानिक है वो। लेकिन अगर ये पूर्वी हवाएं आती यहाँ पर या फिर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती यहाँ पर अरब सागर की तरफ से तो बरसात आ सकती थी दिल्ली में। चलो प्रयास करते रहेंगे और शायद प्रदूषण से राहत मिल सकती है।
3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, उसके प्रभाव से शायद अगर उस दौरान IIT नागपुर के जो वैज्ञानिक है अपना परीक्षण जारी रखें दिल्ली के ऊपर, तो उस दौरान संभावनाएं ज़्यादा है कि बादलबाई ज़्यादा रहेगी और शायद बरसात हो सकती है। लेकिन नेचुरल तरीके से बरसात की संभावनाएं नहीं है और कृत्रिम रूप से बरसात उस दौरान हो सकती है शायद। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है 1 नवंबर को, और गुजरात में भी संभावना है। 2 नवंबर को झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी बरसात है। महाराष्ट्र के भी इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। उत्तर भारत का मैदानी इलाका और कुछ मध्य भारत का इलाका मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। 3 नवंबर को संभावना ये है। और 3 नवंबर के बाद में 4 नवंबर का भी देखें, 4 नवंबर के बाद में 5 नवंबर का भी देख लो। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बाकी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं कोंकण, गोवा और कर्नाटक के राज्य, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों के जो दक्षिणी भाग है ना, यहीं पर बरसात रहेगी। बाकी इलाकों पर बरसात कम रहेगी। और वैसे भी उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम हो जाएगा शुष्क। दोबारा से मौसम में शुष्कता नज़र आने लगेगी और ठंडी ठंडी हवाओं का रुख भी मैदानी इलाकों में काफ़ी बढ़ने लगेगा। 6 नवंबर को संभावना ये है। 6 नवंबर को दक्षिणी पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं, और ये 7 नवंबर का भी देख लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान में बताऊं तो 5 नवंबर के बाद में ऐसा लग रहा है। वैसे उससे पहले भी उत्तरी हवाएं चलेगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, यानी अब धीरे धीरे उत्तरी हवाएं तो चल रही है। 30 अक्टूबर से उत्तरी हवाओं का प्रकोप यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ जाएगा और 31 अक्टूबर को थोड़ी सी हवाएं, उत्तरी हवाएं कमज़ोर रहेगी। इसका कारण होगा क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है ना, बंगाल की खाड़ी से उठकर आया चक्रवाती तूफान, वो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के आसपास बना हुआ है। वो सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाकों पर आ जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हवाएं उत्तर पूर्वी या फिर पूर्वी हवाएं हो सकती है, लेकिन वो भी काफ़ी देर तक नहीं रहेगी। और उसके बाद में 1 नवंबर और 2 नवंबर को उत्तरी पश्चिमी हवाओं का जोर उत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठंडक काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है। और 3, 4 नवंबर और 5 नवंबर के दौरान फिर से दोबारा से तापमान में बढ़ोतरी उत्तर भारत के क्षेत्रों में होगी। फिर से पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन ज़्यादा बरसात वाला पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, अच्छी बरसात का पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करवा सकता है। पहाड़ों पर जरूर सक्रिय रहेगा ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा फिर उसके बाद में 6 और 7, 8 नवंबर के दौरान उत्तरी और पश्चिमी हवाएं चलेगी, जो ठंडक लगभग मध्य भारत तक करवा देगी और ठंडक का काफ़ी ज़्यादा एहसास करवाने लगेगी। और काफ़ी कड़ाके की ठंड भी ऐसा लग रहा है कि 5 नवंबर के बाद में शुरू होने की संभावनाएं मेरे को दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।